Class 7 Social Science Chapter 3 State Government. In this sixth part of this chapter, we will study about the officers of the Legislative Council, including the powers and the functions of the Legislative Council. Along with this, we will study about the size and the time period or the tenure of the Legislative Council. Officers. The meetings of the Legislative Council are chaired by, बेटा हमने लास्ट जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग पढ़ा था तब भी हमने बात की थी कि मीटिंग्स के कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि मीटिंग को मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं. ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या यूज़ किया जाता है दैट द मीटिंग्स आर presided by chairman if we talk about the meetings of legislative council, यानी कि मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? चेयरमैन करेंगे. और जब कभी भी चेयरमैन एब्सेंट होंगे, लॉन्ग एब्सेंट हो या मीटिंग इम्पॉर्टेंट है और वो उस दिन नहीं आ सकते या रेजिग्नेशन दे चुके हैं या बीमार है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस टाइम पीरियड पर हम लोग बात करते हैं कि जो डिप्टी चेयरमैन होंगे वो मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, या जो मीटिंग की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो डिप्टी चेयरमैन चलाएंगे. इसके अलावा बोथ द ऑफिशियल्स are elected by the members of the council from among themselves. अब बेटा इसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ऑफिसर्स के रिगार्डिंग. तो बेटा जब भी हम लोग बात करते हैं आपके मेंबर ऑफ ऑफिसर्स की बात की जा रही है टॉपिक में, और हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ. इसे समझने से पहले बेटा एक बार हम लोग रिकैप करते हैं आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वाला टॉपिक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है. हम लोग बेटा जब एमएलए की बात करते हैं तो हमने देखा कि एमएलए की जो मीटिंग्स होती हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो मीटिंग होती है, उस असेंबली की मीटिंग को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होंगे? स्पीकर. ठीक है, और जब भी एमएलसी की मीटिंग होगी उस मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए हमारे पास आएंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए हमारे पास आते हैं चेयरमैन. ये हमें याद रखना है. डिफरेंस देख लेते हैं प्लीज़, कि जब भी हम लोग एमएलए की बात करते हैं मीटिंग को प्रिसाइड किया जाता है विद द स्पीकर, और जब भी हम लोग एमएलसी या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो इनकी मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं चेयरमैन.
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इसके बाद बेटा इफ़ यू रिमेंबर, जब हम लोग बात करते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर स्पीकर मीटिंग के दिन एब्सेंट होते हैं या मीटिंग के रिगार्डिंग नहीं आ सकते, तो उनकी प्लेस पर डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो काम करते हैं। ये हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा था? एमएलए के रिगार्डिंग। सेम उसी तरह से जब मीटिंग्स होती हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग, जब आपके चेयरमैन मीटिंग के डे पर एब्सेंट होते हैं या मीटिंग के लिए नहीं आ पाते, तो हम लोग चेयरमैन की प्लेस पर किनको बुलाते हैं? डिप्यूटी चेयरमैन को। और उनके पास भी सेम उसी तरीके से सारी पावर्स होती हैं जो कि चेयरमैन के पास होती हैं, वही सारी की सारी पावर डिप्यूटी चेयरमैन भी यूज़ करते हैं। हमने बेटा ऑफिसर्स वाला जो पॉइंट आता है आपका, दिस वन एंड दिस वन, वी हैव डन दिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द powers and the functions of member of legislative council। हम लोगों ने एमएलए के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, सेम उसी तरीके से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी कुछ फंक्शंस हैं जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेंबर legislative council. The legislative council suggest amendments। amendments का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी टाइप का चेंज, किसमें? लॉ में, तो आप उसे क्या कहते हैं? अमेंडमेंट। टू दी प्रपोज्ड लॉ और बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे आप इस तरह से देखेंगे बेटा कि कोई भी लॉ जो कि आपका एमएलएज या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली से बनकर आता है, उस लॉ में या उस पॉलिसी के अंडर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अमेंडमेंट्स सजेस्ट कर सकती है या अमेंडमेंट कर सकती है, यानी कि उसमें चेंज लेकर आ सकती है। ठीक है। इसके बाद बेटा जब हम लोग बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो इनिशिएट डिस्कशंस ऑन द वेरियस मैटर्स along with the asking questions to the ministers regarding their policies। बेटा सेम उसी तरीके के फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने बात की है आपके एमएलए के रिगार्डिंग, सेम वही फंक्शंस आपके एमएलसी के लिए भी होते हैं। वो फंक्शंस क्या हैं कि जिस तरह से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस या जो भी वो काम करते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकती है, उनके काम को एनालिसिस कर सकती है, उनके काम के अंदर फ्लॉज या कमियां निकाल सकते हैं। तो सेम वही पावर्स एंड फंक्शंस बेटा आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एंजॉय करते हैं। इसके अलावा बेटा
नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है आपके स्ट्रेंथ एंड टर्म के रिगार्डिंग। स्ट्रेंथ एंड टर्म के रिगार्डिंग जब भी हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जैसा कि एमएलए के रिगार्डिंग हमने बात की थी, तो हम वहाँ पर उनके साइज़ की बात करते हैं, यानी कि उनका मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं काउंसिल में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग वो ज़रूरी है, पहले वो देखते हैं। बेटा इसे ध्यान से समझेंगे। जब भी बेटा हम लोग MLC या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेचर के अपर हाउस की बात करते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। वो क्या है, जैसे कि हम ना डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं आपको। जब भी हम लोग बेटा MLC या फिर काउंसिल की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है। कैसा हाउस है बेटा? परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस से क्या मतलब होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, या इसके सभी मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स का ये हाउस होता है, उसके सभी मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता। मीन टू से हम लोग जब भी काउंसिल की बात करेंगे या हम बेसिकली बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग, तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता चलती हैं। ये कहते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है और इसके सभी मेंबर्स का इलेक्शन एक साथ नहीं होता, और इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो एक साथ रिटायर नहीं होते। और तो फिर इसके इलेक्शंस होते कैसे हैं, सवाल ये है। ओके, तो जो काउंसिल है उसके टोटल मेंबर्स जितने भी हैं, हर स्टेट के अलग अलग होंगे बेटा, जितने भी उसके हाउस के टोटल मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में 1/3, जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद इलेक्शंस के लिए जाएगा, यानी कि हर 2 साल बाद सिर्फ उसके 1/3 मेंबर्स का ही इलेक्शन होगा। ठीक है। और इसके अलावा हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि टोटल जो टेन्योर है किसका, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का, वो होता है 6 ईयर्स। तो पहले 2 साल में, फिर उसके अगले 2 साल में, फिर कमिंग नेक्स्ट 2 ईयर्स में तो 1/3, फिर नेक्स्ट में 1/3, फिर नेक्स्ट में 1/3, ऐसे पूरे हाउस का इलेक्शन किया जाता है। तो इससे ये कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। हम इसे एक बार यहाँ देखते हैं। स्ट्रेंथ इन दी टर्म्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव
असेंबली। बेटा हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस भी स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती है, तो पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे जब भी हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्ट्रेंथ्स एंड टर्म्स की, तो हमारे पास लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग 6 स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पर आपके पास मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार। दे आर टोटल ओनली 6। ओके, इसके बाद बच्चे जब हम लोग स्ट्रेंथ्स एंड टर्म्स वाले टॉपिक में देखते हैं तो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी, हम उसे एक बार सम अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास हम लोग जब भी एमएलए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, और जब हम लोग काउंसिल या फिर आपके एमएलसी की बात करते हैं, दिस हाउस इज परमानेंट, नॉन परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस है इसलिए इसके सभी मेंबर्स के इलेक्शंस एक साथ नहीं होंगे। हर 2 साल बाद सिर्फ इसके 1/3 मेंबर्स के इलेक्शंस किए जाएंगे। ये नॉन परमानेंट हाउस है इसलिए इसकी टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि 60 से लेके 500 तक इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो उन सब का इलेक्शन पूरे हाउस का एक साथ होगा, तो इसलिए नॉन परमानेंट हाउस है। ये पूरी तरह से कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है। स्ट्रेंथ एंड टर्म्स में हम ये याद रखेंगे बेटा, बुक में मेंशन नहीं है कि टाइम पीरियड क्या है आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, तो आपने इसमें भी याद रखना है कि जब भी हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं और जब भी हम लोग काउंसिल की बात करते हैं, तो इधर टाइम पीरियड आता है आपका 5 years और हेयर इज द टाइम पीरियड ऑफ 6 years। लेजिस्लेटिव असेंबली 5 years, लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 years। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जीक्यूटिव।